हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइलिंग 24। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर से रिलेटेड 5 पॉइंट। तो फर्स्ट होने वाला है आपकी ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। फिर आईटीआर की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, कितनी आईटीआर अब तक फाइल कर चुके हैं लोग, कितनी वेरीफाई हो चुकी है, जो कि पोर्टल पर लाइव है, आप भी नॉर्मली देख सकते हो। फिर देखेंगे कि आपकी टैक्स रिजीम आपने न्यू है कि ओल्ड है, डिफॉल्ट रिजीम कौन सा होने वाला है, उसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है चेंज करने के लिए। फिर देखेंगे हम पेनल्टी ऑन लेट फाइलिंग और नॉन फाइलिंग। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आपके पास कितनी लेट फीस लगेगी, यहाँ पर कितनी पेनल्टी लगने वाली है। फिर देखेंगे कि अब तक कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स आ चुके हैं, कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स नहीं आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए, कंप्लायंस से रिलेटेड, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं filing24.in। वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप किसी भी तरह की सर्विसेज बुक कर सकते हैं। इवन आप हमारे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, जो कि है 249 की। आपकी इतनी भी क्वेरीज हो हम रिजॉल्व कर देंगे विद सी एक्सपर्ट, जो कि आपका 249 विल बी रिफंडेबल इन केस आप अगर कोई सर्विसेज अवेल कर लेते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हमारी ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग। अगर ड्यू डेट्स की बात करें तो हमारे बेसिकली दो क्लस्टर बनेंगे। एक होता है नॉन ऑडिट केस और सेकंड होता है आपका ऑडिट केस। अगर नॉन ऑडिट केस है तो आपकी जो आईटीआर ड्यू डेट होती है वो तो वैसे 31 जुलाई होती है, बट इन द केस फॉर्म लेट आए हैं फाइनेंशियल 24-25 के लिए, तो आपकी जो आईटीआर डेट है वो एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दी गई है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारी जो आईटीआर नॉन ऑडिट केस है उनकी जो अब लास्ट डेट है वो 15 सितंबर होने वाली है। और बाकी जिन पर ऑडिट केस एप्लीकेबल होता है, जिन पर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन लगते हैं, उनकी लास्ट डेट होने वाली है 31 अक्टूबर। ये नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, बट ये भी एक्सटेंड होकर आगे जाकर बढ़ेगी। आप लिख कर ले लो, मैं 110% श्योर हूँ। बाकी बात कर लेते हैं बिलेटेड रिटर्न की। अगर आपने किसी भी कारण अपनी आईटीआर मिस कर दी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो 31 दिसंबर तक। अगर आपसे वो भी मिस हो जाए तो फिर आपके लास्ट ऑप्शन बचता है आईटीआर यू, जो कि आपको पता होगा बजट 2025 में एक अपडेट आया है, जिसके अंदर आप अब 4 साल तक अपनी फाइल कर सकते हो। तो आपकी जो ड्यू डेट बनेगी आईटीआर यू की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न, उसकी बनेगी आपकी 31 मार्च 2030, यानी बहुत लंबा पीरियड है। लेते हैं आईटीआर स्टैटिस्टिक्स की। आईटीआर स्टैटिस्टिक्स में देखें तो हमारी 90 लाख प्लस रिटर्न फाइल हो चुकी हैं टिल डेट। मैं 4 जुलाई की बात कर रहा हूं, जिसमें से 86 लाख की जो है आईटीआर ई वेरीफाई भी हो चुकी हैं। बट यहाँ पर एक फोर्थ कॉलम या फोर्थ आप कह सकते हो कि बॉक्स और आता था, जिसके अंदर लिखा होता था कि कब तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हो गई हैं, जो कि इस बार शुरू में तो आ रहा था इनिशियल डेज में, बट अभी इन्होंने हाइड कर दिया, पता नहीं किस रीजन से। बट मैं कहूँगा आईटीआर डिपार्टमेंट से एक ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि उसको भी लाएं, जिससे ट्रांसपेरेंसी विद द पब्लिक बनी रहे। बाकी बात कर लेते हैं आईटीआर फॉर्म अवेलेबिलिटी की। तो आईटीआर 1 और 4 तो आपको देख सकते हैं पोर्टल पर अभी भी अवेलेबल है। बाकी 2 और 3 अभी तक अवेलेबल नहीं कराए गए हैं, जिसकी पर मार्केट में र्यूमर है कि आपके आने वाले 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द 5, 6, 7 की अभी कोई नॉलेज नहीं है कि कब तक ये अवेलेबल हो पाएंगे। बाकी बात कर लेते हैं टैक्स रिजीम चेंज की, जिसमें ड्यू डेट। तो भाई इस बार बता देता हूँ कि न्यू रिजीम जो है वो डिफॉल्ट होने वाला है। इसमें आपको अगर फाइल करनी है तो आप न्यू रिजीम में फाइल करेंगे, बट आपको चाहते हो कि मैं ओल्ड रिजीम में फाइल करूँ, तो उसके लिए आपको फॉर्म पर डिपेंड करता है। अगर आपके आईटीआर 1 और 4 है तो आपको डायरेक्टली अलाउड है, फॉर्म के अंदर ही एक ऑप्शन दिया गया है कि आप न्यू में कंटिन्यू करेंगे कि ओल्ड में, तो वहीं पर स्विच कर सकते हैं। बट आईटीआर 2 और 3 जब तक फॉर्म नहीं आए हैं, उसके लिए आपको 10 IEA फाइल करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट। बाकी बात कर लेते हैं कि अगर आपने आईटीआर की डेडलाइन मिस कर दी है तो आप पर लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। तो बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट आप पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगने वाला है एज पर सेक्शन 234A। बाकी बात कर लेते हैं लेट फीस की। अगर आप पर 234F की लेट फीस लगेगी, अगर आपकी इनकम विद लेस देन 5 लाख है तो आप पर पेनल्टी लगेगी, वो लगेगी 1000 रुपीज़ की। अगर आपकी इनकम एक्सीडिंग 5 लाख है तो आप पर पेनल्टी लगेगी 5000 की। और एक सबसे भारी नुकसान तो अगर लेट फीस और इंटरेस्ट देखा जाए, बट जो भारी नुकसान होता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसिंग ऑफ आईटीआर, वो होता है आपका लॉस एडजस्टमेंट। आपको किसी भी तरह का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दिया जाता है अगर आपने डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो।